देखते हैं पर्सन, तो इनमें क्या है, कुर्सी, बैठना, पलंग। कुर्सी का संबंध बैठने से है, कुर्सी बैठना, तो पलंग का संबंध किससे होगा। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या है, जिस तरह कुर्सी बैठने के काम आती है, कुर्सी बैठने के काम आती है, उसी प्रकार पलंग सोने के काम आता है, पलंग सोने के काम आता है। तो कुर्सी बैठना पलंग सोना, यानी कि डी आंसर इसमें सही हो जाएगा, कुर्सी बैठना पलंग सोना। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है, अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है, तो रोगी का संबंध किससे होगा, रोगी का संबंध किससे होगा, अशिक्षित शिक्षा रोगी। अब रोगी का संबंध हम बताते हैं किससे होगा। तो जिस प्रकार अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता होती है, अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रोगी को किसकी आवश्यकता होगी, उसी प्रकार रोगी को औषधि की आवश्यकता होगी, रोगी को औषधि की, यानी कि इसमें ये औषधि आ जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रोगी को औषधि की आवश्यकता होगी, यानी कि ये डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में ये हमें सबसे अलग बताने, इनमें सबसे अलग कौन सा है। तो इसमें देखो, ये पृथ्वी, यूरेनस, चंद्रमा, प्लूटो, तो इनमें सबसे अलग कौन सा है, इनमें देखो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा। तो इनमें ये चंद्रमा सबसे अलग हो जाएगा, चंद्रमा, क्यों, क्योंकि अन्य सभी ग्रह हैं, पृथ्वी, यूरेनस, प्लूटो ये सभी ग्रह हैं, इसलिए इसमें ये चंद्रमा सबसे अलग हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में भी ये सबसे अलग बताने, तो इनमें क्या है, बैंगन, टमाटर, आम, आलू, बैंगन, टमाटर, आम, आलू, इनमें सबसे अलग कौन सा हो जाएगा। तो इनमें सबसे अलग ये आलू हो जाएगा, सबसे अलग आलू सबसे अलग, क्यों, क्योंकि अन्य सभी जमीन के ऊपर पैदा होते हैं, बैंगन, टमाटर, आम ये जमीन के ऊपर पैदा होते हैं, लेकिन आलू जमीन के नीचे, इसलिए सबसे अलग इसमें ये आलू हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में देखो, अब अगले में क्या है, अगला देखते हैं, इसमें क्या है, अब ये देखते हैं इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ 80, यहाँ 40, यहाँ 20, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 5 है। तो अब इसमें देखो 80 का आधा 40 है, यहाँ 80 का आधा 40 और 40 का आधा 20। अब हम 20 का आधा कर लेते हैं, तो 20 का आधा 10, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, यानी कि यहाँ 10 आ जाएगा। 80, 40, 20, 10, 5, यानी कि इसमें ये सी आंसर सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में देखो, अगले में यहाँ 25 है, यहाँ 25, फिर 50, फिर 30, फिर 45, फिर 35, फिर 40 और यहाँ क्या आएगा। तो अब इसके लिए हम ये पहले वाला देखते हैं, इसमें ये 25, यानी कि 25 में हमने 25 प्लस कर दिए, 25 में 25 प्लस कर दिए, 25 दूनी 50, तो 50 हो गए। अब 50 के बाद इसमें यहाँ कितने हैं, 30 हैं, तो अब हम 50 में से 20 घटाकर देख लेते हैं, 50 माइनस 20 तो 30 आ गए, 50 माइनस 20 तो ये वाले 30 आ गए। अब 30 के बाद यहाँ 45 हैं, 30 के बाद 45 हैं, तो अब हम 30 में फिर प्लस कर लेते हैं, 30 में हमने ये 15 प्लस किए, तो 30 में 15 प्लस किए तो 45 हो गए। अब 45 के बाद यहाँ 35 हैं, 45 के बाद यहाँ 35 हैं, तो अब हम 45 में से 10 माइनस कर लेते हैं, 45 में से 10 माइनस कर लेते हैं, तो ये आ गए, कितने आ गए, ये 35 आ गए। अब 35 में हम फिर 5 प्लस कर लेते हैं, 35 में हम 5 प्लस कर लेते हैं, तो ये 40 आ गए, 35 में 5 प्लस किए तो ये 40। अब 40 में से फिर हम ये यहाँ पर क्या आएगा, तो इसके लिए अब हम ये 40 में से पहले ये देखो यहाँ 5 प्लस किए थे, अब हमें माइनस करने हैं, तो अब हम 40 में से माइनस 0 कर लेते हैं, तो यहाँ 40 ही आ जाएगा, यहाँ 40 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो पहले हमने 25 प्लस किए, फिर माइनस 20 हम माइनस किए, फिर 15 प्लस किए, फिर 10 माइनस किए, फिर 5 प्लस किए, अब हम 0 ही तो माइनस करेंगे, इसलिए यहाँ 40 ही आ जाएगा, यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, इसमें सी आंसर ये सही हो जाएगा 40। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अब हम अगला देखते हैं, तो अगले अब ये देखते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और अंदर 6 है, इसमें यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, अंदर 12 है, इसमें यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 2 और अंदर क्या आएगा, अंदर क्या आएगा। तो इसके लिए अब हम ये पहले वाले देखते हैं कि इसमें अंदर 6 किस प्रकार आए, इसमें यहाँ 6 कैसे आए। तो इसके लिए अब हम 3 का और 4 का गुणा कर लेते हैं, तो 3 गुणा में 4,
4 तिया 12 है। अब 12 गुणा में ये 5, तो 12 पंजो 60, 12 पंजो 60। अब 60 का हम 10 से भाग देते हैं, 60 बटा में 10, 60 बटा में 10, तो 10 छेंगी 60, यानी कि अंदर वाले 6 आ गए। इन सभी का गुणा करने के बाद अंदर वाले और 10 का भाग दिया तो अंदर वाले 6 आ गए। इसी प्रकार हम ये भी कर लेते हैं। इसमें 4 गुणा में ये 5 गुणा में 6, तो 4 5 20 और 20 छेंगी 120, 20 छेंगी 120। अब 120 में हम फिर 10 का भाग दे देते हैं, तो ये अंदर वाले 12 आ गए, अंदर वाले 12 आ गए। और इसी प्रकार अब इसमें भी कर लेते हैं इन सभी का गुणा, तो 7 5 35 और 35 दूनी 70। अब हम 70 में भी 10 का भाग दे देते हैं, तो 70 बटा में 10, 70 बटा में 10, तो अंदर वाले यहाँ 7 आ जाएंगे, यहाँ 7 आ जाएंगे। इस प्रकार ये हो जाएगा। इन सभी का बाहर वालों का गुना करके और 10 का भाग देने पर हमें अंदर वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें ये 7 आंसर सही हो जाएगा, यानी कि इसमें। अब हम अगला देखते हैं, तो अगले में क्या है, अगले में देखो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 5 और अंदर 16 है। इसमें यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, अंदर 25 है। इसमें यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 7 और अंदर क्या आएगा, अंदर क्या आएगा। तो इसके लिए भी हम पहले वाला देखते हैं कि इसमें अंदर 16 है, किस प्रकार आए, किस प्रकार आए इसमें 16 है, तो वो देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये 7 और ये 5, 7 और 5 को हम जोड़ लेते हैं, 7 और 5 को जोड़ते हैं, तो 7 और 5 12 है। अब 12 में हम ये ऊपर वाले 3 का भाग देकर देखते हैं, तो 12 में हमने 3 का भाग दिया, तो 3 चौके 12, यानी कि 4। अब 4 का सिक्योर करते हैं, 4 गुणा में 4, 4 गुणा में 4, तो 4 चौक 16, तो अंदर वाले 16 प्राप्त हो गए, अंदर वाले 16 प्राप्त हो गए। ये भी दूसरे में देखते हैं इसी प्रकार। 9 और ये 6, 9 और 6 हम जोड़ लेते हैं, तो 9 और 6 15, 15 बटा में ये वाले 3, ये ऊपर वाले फिर 3, 15 बटा में 3, 15 में हमने 3 का भाग दिया, तो 3 5 15, 5 आ गए। अब 5 का फिर सिक्योर कर लेते हैं, 5 गुणा में 5, यानी कि 25, 5 5 25, तो ये अंदर वाले 25 आ गए। इसी प्रकार अब हम ये अगले कर देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये 7 और ये 8, 7 और 8 हम जोड़ लेते हैं, तो 7 और 8 15, यानी कि 15 बटा में फिर ये ऊपर वाले 5, 15 बटे में ये वाले 5, तो 15 बटे में 5, तो वही 5 तिया 15, 3। अब 3 कब सिक्योर कर लेते हैं, 3 गुणा में 3, तो 3 तिया 9, अंदर यहाँ 9 आ जाएंगे, 3 तिया 9, तो अंदर यहाँ 9 आ जाएंगे। इस प्रकार आप कर लेना, ये वाले इस तरफ वाले ये जोड़कर और फिर ऊपर वाले का भाग देकर और फिर जो आंसर आए उसका सिक्योर करके अंदर वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी।